हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस बार बीटेक एंड पॉलिटेक्निक के बोर्ड्स ने AKTU एंड BTE बोर्ड्स ने अपने जो सेमेस्टर एग्ज़ाम है उसको इन लोगों ने ऑब्जेक्टिव कर दिया है। तो इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हमने अपना ऑनलाइन सेशन स्टार्ट किया है, ऑनलाइन सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हम सिविल इंजीनियरिंग के सारे सब्जेक्ट्स को 1 बाय 1 ऑब्जेक्टिव और कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे। तो उस सब्जेक्ट की सीरीज़ में सबसे पहला जो सब्जेक्ट है हमारा, जो सबसे पहला सब्जेक्ट है वो है सिविल इंजीनियरिंग का हाईवे, ठीक है, हाईवे कंस्ट्रक्शन, हाईवे इंजीनियरिंग। तो इस सब्जेक्ट में हम डिस्कस करेंगे हाईवे इंजीनियरिंग के बारे में, और इसमें हम एकदम स्टार्ट जो है एकदम बेसिक से कर रहे हैं, नॉट इवन रोड, बल्कि उससे पहले से। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा होगा इस वीडियो लेक्चर में, पहले लेक्चर में ध्यान दीजिएगा, इसमें हम कॉन्सेप्ट भी बताएंगे आपको और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। अब क्योंकि ये पहला वीडियो है, ठीक है, इस प्लेटफॉर्म पे पहला वीडियो है ऑनलाइन। इससे पहले हमारी क्लासेस ऑफलाइन चलती थी, बट अब ये पैंडेमिक के कारण स्टूडेंट्स आ नहीं पा रहे हैं, तो हम ऑनलाइन मोड स्टार्ट किए हैं, जिसमें सबको सहायता मिलेगी। दूर दराज बैठे हुए स्टूडेंट्स जो नहीं आ सकते हमारे कोचिंग्स तक, हमारी क्लासेस तक, उनके पास तक ये पहुंच पाएगा। तो हमारा जो टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक है बेसिक्स ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग। बेसिक्स में हम सबसे पहले बात करेंगे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में, कि हमारे ट्रांसपोर्ट के मोड कौन कौन से हैं। तो बेसिकली आप सब जानते हैं कि इसके 3 मेन पार्ट्स होते हैं, 3 मेन मोड है, लैंड ट्रांसपोर्ट है, और आपका वाटर ट्रांसपोर्ट है, और एयर ट्रांसपोर्ट है। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब कहने को, सुनने को तो ये लग रहा है अरे बहुत सिंपल सी बात है, लैंड में हम ज़मीन पे चलेंगे, पानी में, और हवा में चलना होगा तो हम एरोप्लेन की बात करेंगे। लेकिन जब हम इस पर डीप जाते हैं, इस पर डिस्कस करते हैं, इसको एनालिसिस करते हैं, तो बहुत सारे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलता है। तो स्टार्ट हम करते हैं सबसे पहले जो है आपका लैंड ट्रांसपोर्ट में। तो लैंड ट्रांसपोर्ट में सिंपल सी बात है, इसमें जो मूवमेंट होता है वो हमारे ग्राउंड सरफेस पे होता है, ठीक है। तो लैंड ट्रांसपोर्ट में आपका रोड ट्रांसपोर्ट आ जाता है, रेलवे ट्रांसपोर्ट आ जाता है, पाइपलाइंस आ जाती हैं, ये सारे जो ट्रांसपोर्ट है वो लैंड ट्रांसपोर्ट में आता है। तो अब देखिए लैंड ट्रांसपोर्ट क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हम सभी जानते हैं, अगर हम लैंड ट्रांसपोर्ट में रोड ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं कि रोड ट्रांसपोर्ट क्यों ज़रूरी है, रेलवे ट्रांसपोर्ट क्यों ज़रूरी है, पाइपलाइंस का ट्रांसपोर्टेशन का क्या रोल है, इन सबको 1 बाय 1 डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम अगर रोड ट्रांसपोर्ट की बात करें, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे जो देश की 70% जनता है वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। तो अब ग्रामीण में हर गांव पे दरवाजे पे ट्रेन तो जा नहीं सकती, रेलवे जा नहीं सकती। तो एज़ कम्पेयर टू रेलवे की तुलना में जो हमारा रोड ट्रांसपोर्ट है वो ज़्यादा किफ़ायती है। क्या? डोर टू डोर सर्विस के लिए। जी हाँ, क्योंकि जो रोड ट्रांसपोर्ट है वो डोर टू डोर सर्विस देता है, मतलब हर दरवाजे पे आप, जैसे कि आपको अगर कहीं लोकल में जाना है तो अब उसके लिए रेलवे तो बुलाओगे नहीं, ट्रेन तो बुलाओगे नहीं, रेलवे ट्रांसपोर्ट का यूज़ करोगे नहीं। तो उसके लिए हमारा इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, रोड ट्रांसपोर्ट। इसके बारे में, अब इसको कंडक्ट कौन कराती है, कौन बनाती है, ठीक है, तो इसके बारे में पूरा डिटेल डिस्कस करेंगे। अभी हम डेवलपमेंट पे आएंगे, तो जब हिस्ट्री जानेंगे हम रोड का, तो उस सारी जो अथॉरिटी है, जितनी भी नेशनल स्टेट अथॉरिटीज़ हैं जो हमारे रोड ट्रांसपोर्ट को कंडक्ट करती हैं, उसको बनाती हैं, उसके मेंटेनेंस को देखती हैं, मतलब फ्रॉम A to Z जो पूरा प्रोसेस होता है कंस्ट्रक्शन का, वो जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं हमारे कंट्री की, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। डेवलपमेंट के बारे में, जब डेवलपमेंट का टॉपिक करेंगे तब डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट अभी आप ये मोटा जान लीजिए कि NHAI है, जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जो 1988 में कंडक्ट हुई थी, और उसने अपना पूरा कार्यभार संभाला था, पूरा रोड कंस्ट्रक्शन का, एक प्रॉपर वे में, अरेंज वे में, एक्यूरेसी के साथ, ठीक। तो और एक और इंटरेस्टिंग बात जान लीजिए कि अभी तक ना, अभी पिछले 2 साल का सर्वे की बात करें तो 4 करोड़ व्हीकल्स हैं जो हमारा रोड ट्रांसपोर्ट, मतलब रोड पे चल रहे हैं। 4 करोड़ व्हीकल 2 साल पहले का डेटा है ये, और हर साल ये 10% रेट के साथ इंक्रीज़ हो रहा है, 10% की बढ़ोतरी दर के साथ ये बढ़ रहा है हर साल, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक्स हैं रोड ट्रांसपोर्ट के बारे में, ठीक। अब इसमें नेक्स्ट हमारा आता है रेलवे। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रेलवे का भी अपना इंपॉर्टेंस है, रेलवे ट्रांसपोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट है। जैसे, क्योंकि अगर आपको हैवी लोड लेके जाना है या लॉन्ग डिस्टेंस जाना है, तो रोड ट्रांसपोर्ट आपके लिए कंफर्टेबल नहीं है। कंफर्टेबल किस लिए नहीं है? आपके फिजिकल बॉडी के लिए कंफर्टेबल नहीं है, प्लस इकोनॉमिक सिस्टम को भी वो हिला देगा भाई। वैसे क्योंकि अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप कलकत्ता से दिल्ली जाते हैं, कोलकाता से दिल्ली जाते हैं, तो अगर आप व्हीकल से जाते हैं, रोड ट्रांसपोर्ट जाते हैं, तो कॉस्ट रेलवे की तुलना में कई गुना ज़्यादा आएगा। तो कॉस्ट भी है, फिर लोड भी है ना, ये सारी पॉइंट्स हैं, ठीक। तो और रही बात
रेलवे ट्रांसपोर्ट की, तो उसके कुछ बेसिक्स हैं कि सबसे पहला जो रेलवे था जो स्टार्ट हुआ था वो 16 अप्रैल 1853 को हुआ था ना, जिसमें सबसे पहली जो ट्रेन हमारी चली थी मुंबई से थाने के लिए चली थी, जिसका जो दूरी था वो 33 किलोमीटर पर का डिस्टेंस उन्होंने अचीव किया था। ठीक है, जो टेस्टिंग था 33 किलोमीटर के लिए हुआ था। अब आगे एक इम्पॉर्टेंट रोचक तथ्य ये है कि जो ट्रेन होता है, ठीक है, उसकी जो एवरेज स्पीड कितनी होती है, 60 to 90 ना, 60 to 90 kmph, 60 से 90 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से एवरेज स्पीड होती है। और वैगन्स की बात करें, बोगी की बात करें, तो जो एक्सप्रेस वे होता है जिसमें पैसेंजर्स वे होते हैं, उनमें जो बोगी होती है वो 15 से 20 होती है। और जो मालगाड़ी आपकी जाती है, ठीक है, जो गुड्स वैगन जाती हैं ना, जो बोगी होती है उसको अंग्रेजी में वैगन बोलते हैं। तो जो वैगन होती है, मालगाड़ी जो होती है, उसमें जो बोगी होती है, बोगियों की संख्या 40 से 60 के बीच में हो सकती है, और वो 50 से 80 टन का माल लेके जा सकते हैं। और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं हमारे रेलवे ट्रांसपोर्ट के बारे में जो हम डिस्कस करेंगे आगे। अभी नेक्स्ट क्लास में जो हमारा डेवलपमेंट का क्लास होगा, ठीक है, ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट, या हमारे जो कंट्री में जो मूवमेंट है, जो व्हीकल से मूवमेंट स्टार्ट हुआ ना, रोड ट्रांसपोर्ट जो हुआ, ठीक है, रोड डेवलपमेंट जो हुआ हमारे इंडिया में, उसका जो हम डिस्कस करेंगे तो उसमें और डिटेल में जाएंगे। ठीक है, और आप ध्यान रखिएगा, इस बात को भूलिएगा मत और हल्के में मत लीजिएगा कि ये जो टॉपिक है मोड का ना, ट्रांसपोर्ट मोड का जो टॉपिक है बहुत आसान है, बहुत सस्ता है, इससे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। आप ऐसा अपने मन में बिल्कुल ख्याल मत रखिए, इसके बहुत सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, तो फिर आपका एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखो, एयर ट्रांसपोर्ट हम सभी जानते हैं कि बहुत ही ज़्यादा महंगा है, लेकिन उससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि महंगा होने के बावजूद इसका डिमांड बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि बहुत ज़्यादा दूरी तय करने के लिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा दूरी तय करने के लिए हमें इसका सहायता लेना पड़ता है। ठीक है, इसका सहायता लिया जाता है। ठीक, तो अब क्योंकि इसमें स्पीड बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम बहुत ज़्यादा दूरी मिनटों में, घंटों में तय कर लेते हैं। जहां हमें रेलवे या रोड के माध्यम से 15-20 दिन लग जाते हैं, वहां हम 4 घंटे में पहुंच जाते हैं। तो ये डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, तो कुछ बेसिक्स हैं जो हमारा एयर ट्रांसपोर्ट है, जो प्लेन्स हैं उनके बारे में, कि हमारे इंडिया में 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं ना। जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, गवर्नमेंट की बात हो रही है, सरकारी जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं वो 5 हैं। ठीक है, डोमेस्टिक जो हैं वो कितने हैं, 87 हैं, और प्राइवेट 28 है अभी करंट में। तो इससे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छे खासे बन सकते हैं। ठीक है, और सबसे अच्छी बात ये है कि जो इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट्स हैं वो उसको कौन कंडक्ट करता है, उसको कौन देखता है, एयर इंडिया। अगर आपने कोई फ़्लाइट देखी जिस पे एयर इंडिया लिखा हुआ है, तो समझ जाना कि ये इंटरनेशनल फ़्लाइट्स हैं जो अलग अलग कंट्रीज़ में भी जाती हैं। और गवर्नमेंट बॉडी की बात करें, अगर हम स्टेट में या डोमेस्टिक में जो हमारे इंडिया में मूवमेंट करती हैं फ़्लाइट्स, तो वो उसमें इंडियन एयरलाइंस होती हैं। तो जब अगर आप किसी एयरपोर्ट्स पे देखते हैं कि इंडियन एयरलाइंस लिखा है, तो समझ जाइए कि ये डोमेस्टिक प्लेन्स हैं, ये हमारे इंडिया में ही मूव करती हैं। ठीक है, और फिर प्राइवेट होता है, प्राइवेट में क्या होगा, प्राइवेट एयरलाइन होगी, अलग अलग नाम हो जाएंगे उसके। ठीक है, तो ये जो है बेसिक्स हैं आपके एयर ट्रांसपोर्ट्स के। ठीक है, और फिर हम कुछ बेसिक देख लेते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में। तो वाटर ट्रांसपोर्ट में देखिए, ये थोड़ा सा समझना इसको आसान है। वाटर ट्रांसपोर्ट आप लोगों को जहाँ तक आप सोच पा रहे होंगे कॉमनली, कि वाटर ट्रांसपोर्ट जो है ज़्यादा हमारे इंडिया में डेवलप्ड नहीं है, और सही बात भी है। क्यों? लेकिन आयात निर्यात के मामले में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के मामले में सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है वो वाटर वे से ही होता है। ठीक है, इसीलिए आजकल सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट जो होते हैं पोर्ट्स में हो रहे हैं। जैसे हमारे लोकल की बात करें तो हमारे यूपी में अब पोर्ट्स अलग अलग जो रिवर्स हैं, अलग अलग सिटीज़ जो हैं उनके रिवर्स पे पोर्ट्स बनने स्टार्ट हो गए हैं। तो आपको ये जान के अच्छा लगेगा कि जो 70% जो पानी होता है, ठीक है, जो समुद्र वगैरह है, उसका 70% यूज़ हो रहा है आजकल एक्सपोर्ट इंपोर्ट में, इंटरनेशनल रिलेशनशिप को बढ़ाने के लिए या आदान प्रदान करने के लिए। ठीक है, हाँ, लेकिन एक बात ये भी है कि टोटल जो वाटरवेज हैं वो 15,000 किलोमीटर हैं। 15,000 किलोमीटर जलधाराएँ ऐसी हैं जहाँ पे हम मूवमेंट कर सकते हैं, व्हीकल्स मूव करा सकते हैं, वाटरवेज हम चला सकते हैं। लेकिन उसमें से केवल 2,500 किलोमीटर की जो व्हीकल्स हैं, जो वाटर व्हीकल्स हैं, वो केवल 2,500 किलोमीटर ही हम चला पा रहे हैं। 15,000 में से केवल 2,500, जो हमारा 13,500 जो दूरी है, या 13,500 का जो दायरा है, जो रेंज है, जिसमें हम आराम से मूवमेंट कर सकते हैं या फिर वाटरवेज का हम यूज़ कर सकते हैं, वो नहीं करते हैं।
तो उस पर भी आगे जो है इंक्रीज़ होगा, अभी उसका भी रेट बढ़ेगा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये बेसिक्स हैं हमारे, देखिए आज बेसिक्स ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग में हम मोड ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं। तो उसमें कौन कौन से, लैंड है आपका, वाटर है एंड क्या है, एयर है। हाँ, एक और टॉपिक है हमने इसमें मेंशन नहीं किया, एक और टॉपिक है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको आपके लिए एकदम नया है, ठीक है, वो है ट्रांसपोर्ट का, ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ही है बट ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है, ठीक है, कि आप मूवमेंट किधर कर रहे हो, किस डायरेक्शन में कर रहे हो, तो उसके बेसिस पे भी ट्रांसपोर्ट को क्लासिफाई किया गया है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आप ध्यान से इसको लिख लीजिएगा, इसको ध्यान से लिख लीजिएगा, ये कहीं मिलेगा नहीं आपको, ठीक है। तो उसमें 3 है, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है, 1 डिग्री फ्रीडम ऑफ ट्रांसपोर्ट, 2 डिग्री फ्रीडम ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड 3 डिग्री फ्रीडम ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो 1 डिग्री में क्या होता है, आप जो मूवमेंट होता है केवल 1 डायरेक्शन में होता है, ठीक है, मतलब आप केवल स्ट्रेट जा रहे हो, उसमें टर्न नहीं ले सकते, ऊपर नहीं जा सकते। तो जैसे फॉर एग्जांपल, उसमें एग्जांपल क्या क्या है, लिक्विड पाइपलाइन है, ठीक है, रोपवे है, ठीक है, रोपवे, देखिए आप रोपवे यहाँ पे देख रहे होंगे, ठीक है, रोपवे आप सब लोग जानते होंगे, लिक्विड पाइपलाइन है, मतलब कि जिसमें डायरेक्शन, जिसमें जो मूवमेंट हो केवल 1 डायरेक्शन में हो। फिर 2 डिग्री, 2nd डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रांसपोर्ट, ठीक है, 2nd डिग्री में क्या होता है कि आप सीधे भी जा सकते हो, मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन कर सकते हो, प्लस उसके साथ साथ आप यू टर्न भी ले सकते हो ना, मतलब किसी व्हीकल से आप जा रहे हो जो सीधे भी जा सकता है और यू टर्न भी ले सकता है, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल मोटर व्हीकल्स हो गया, बोट्स हो गए, ये क्या कह सकते हैं, ये केवल और केवल स्ट्रेट लाइन में जा सकते हैं, सीधे जा सकते हैं और टर्न ले सकते हैं। लेकिन 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ट्रांसपोर्ट में क्या होगा, आप सीधे भी जा सकते हो, टर्न भी ले सकते हो और ऊपर भी जा सकते हो, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं आपके साथ, ठीक है। तो अब 3 डिग्री में हो गया, जैसे आपके एरोप्लेन्स हो गए, ठीक है, वो किस में हो गया, आपका पनडुब्बी हो गई, वो किस में आ गया, 3rd डिग्री फ्रीडम ऑफ ट्रांसपोर्ट में आ गया। तो ये थोड़ा सा नया टॉपिक था, 1st डिग्री, 2nd डिग्री, 3rd डिग्री, ये बहुत आसान है, आप डायमेंशन से भी देख सकते हो, स्ट्रेट मतलब सीधे जा रहे हो तो 1 डिग्री हो गया, सीधे जा रहे हो, यू टर्न ले रहे हो तो 2 डिग्री हो गया, और आप सीधे भी जा रहे हो, यू टर्न भी ले रहे हो और ऊपर नीचे भी मूवमेंट कर ले रहे हो तो आपका क्या हो गया, 3 डिग्री हो गया। तो इसकी एग्जाम्पल याद रखिएगा, हो सकता है ऑब्जेक्टिव में इससे क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि आज तक नहीं पूछे गए हैं, तो पूरे चांसेस है ऐसे क्वेश्चन आने के, ठीक। अब आगे हम डिस्कस करते हैं आपसे कि हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी बेसिकली वही मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, रेलवे है, रोड है, एयर ट्रांसपोर्ट है, वाटर ट्रांसपोर्ट है, ये मेनली है, और इसका कंक्लूजन है जिसमें आप पढ़ सकते हो, उसको आप देख लीजिएगा, आराम से समझ में आ जाएगा। फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये आप सबको अगर लगता है कि तो जो टॉपिक है बहुत आसान है, इससे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, तो यहाँ कुछ क्वेश्चंस है जिसके आप आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और इसके आंसर्स हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में हम प्रॉपर्ली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आएंगे, जो जिसमें स्टार्टिंग में थोड़े से कॉन्सेप्ट होंगे, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, फिर कॉन्सेप्ट होंगे, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। तो ये क्योंकि ये पहला लेक्चर है, वीडियो लेक्चर है ऑनलाइन में, तो यहाँ पर हमने ज़्यादा टाइम नहीं लिया है आपका और ज़्यादा डिस्कशन नहीं किया है। हाँ, ये आपके लिए कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिसको आप ध्यान से पढ़िए, ठीक है, और इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, और बाकी इसके आंसर के बारे में अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, और ढेर सारे आपके केवल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से ढेर सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, और नेक्स्ट टॉपिक भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं जो आपके ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं, पूछे गए हैं, तो मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। वह कौन सा ट्रांसपोर्ट मोड, ठीक है, कौन सा ट्रांसपोर्ट मोड इंडिया में सबसे ज़्यादा सस्ता है, मतलब सबसे ज़्यादा यूज होता है, सस्ता है, वो आपको बताना है। फिर दूसरा है, क्या केरला में रोड डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, मतलब एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़, ठीक है, केरला में रोड डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। अब रोड डेंसिटी क्या है, ये टेक्निकल टर्म है, इसको डिस्कस करेंगे बाद में, बट एक बार खुद से आप ट्राई करिए, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया में सबसे पहला कॉमर्शियल एयरपोर्ट कौन सा है, ठीक है, मतलब कॉमर्शियल एयरपोर्ट जो हमारे इंडिया में बना था सबसे पहले कौन सा बना था, ठीक। फिर इंडिया का सबसे पुराना पोर्ट कौन सा है, बंदरगाह, तो जो सबसे पहला जो पोर्ट बना था हमारे इंडिया में वो कौन सा है, ठीक है। फिर दूसरा है कि वह कौन सा नेशनल वाटरवे है ना, राष्ट्रीय जल मार्ग वह कौन सा है जो हल्दिया से प्रयागराज जाता है। अब देखिए जो क्वेश्चंस हैं, ये जो क्वेश्चंस हैं आपने शायद पहले कभी नहीं सुना हो, तो ये सारे क्वेश्चन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से ही हैं। बाकी ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी ये आपके पास ये जो 5 क्वेश्चंस हैं, इसके आप आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए, और आगे हम इसके क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, इस क्वेश्चन को, और इसमें जो कुछ टर्म्स है जो आपको नहीं समझ में आ रहे हैं उसको आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आके डिस्कस करेंगे। बाकी अब नेक्स्ट क्लास से हम प्रॉपर्ली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ आएंगे, और बहुत ही जल्द आपका नेक्स्ट वीडियो आएगा।
इसी से जुड़ा हुआ हम इसके आगे का टॉपिक मतलब इसी को कंटिन्यू करेंगे और डेली हम कोशिश करेंगे कि 2-3-4 वीडियो टॉपिक्स आ जाएं, ताकि 15 दिन, हम अच्छे से जानते हैं कि ज़्यादा दिन नहीं बचा है, 10-15 दिन ही बचा हुआ है, तो हम जल्दी से जल्दी सारे क्वेश्चन जो है उसमें कवर कर लें। ठीक है, बाकी आप नेक्स्ट टॉपिक आपको क्या पढ़ना है आप खुद से भी सजेस्ट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और आपके जो डाउट्स हैं इससे रिलेटेड आप पूछ सकते हैं। बाकी बहुत सारे अभी डेटा हैं जो आपसे डिस्कस करने हैं, वो करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।